दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़े रीजन दो है। एक तो बांग्लादेश में झटका लगा है अदानी पावर को, और दूसरी तरफ यूपी के अंदर अदानी पावर को झटका लगा है। तो इस समय देख सकते हो कि अदानी पावर लगातार अपने बिजनेस को लेकर काफी सारे फैसले कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जो इनके लिए निगेटिव साबित हो रहे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अदानी पावर आने वाले समय में अपनी जो कैपेसिटी है उसको दुगना से ज्यादा करने की तैयारी लेके चल रहे। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है अदानी पावर को, उसको समझेंगे। अदानी पावर ने स्टॉक को स्प्लिट भी कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ने की उम्मीद बनी है। तो क्या आने वाले समय ये फिर बेहतर कर पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बाकी स्टॉक 149.95 पर ट्रेड करता हूं, आपको दिखाई देगा जाके 1% के आसपास की गिरावट है। तो अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक आ गया दबाव में, क्योंकि निगेटिव खबर आ रही। तो कल की क्लोजिंग 151.46 के आसपास थी, शुरुआत कमजोरी 151 पर। और आप देखें पूरे दिन में यहाँ पे तेजी नहीं बनी, गिरावट का सिलसिला बढ़ता गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने यहाँ पे अदानी पावर के 1500 मेगावाट के जो बिजली खरीद के जो प्रस्ताव था उस पर रोक लगा दी है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि विद्युत नियामक आयोग ने नाराजगी जाहिर करते हुए अदानी पावर प्लांट से बिजली खरीद प्रस्ताव पर रोक लगाने के आदेश दे दिए। तो यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो फिक्स और जो वेरिएबल चार्जेस है उसमें गड़बड़ी हो रही है, और इस वजह से ये जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये देखो कि जो विद्युत कर्मचारी जो संयुक्त कमेटी है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रांट थॉर्टन अदानी पावर का जो कंसल्टेंट है, ऐसे में जो ग्रांट थॉर्टन है उसके द्वारा जो इस प्राइवेटाइजेशन के लिए जो ये प्रस्ताव लाया गया उसको रद्द किया जाना चाहिए। यानी वो ग्रांट थॉर्टन जो कंसल्टेंट है इस समय अदानी पावर के, उनके अकाउंट को मेंटेन करते हैं, और वो यहाँ पे निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आए। यानी पावर सेक्टर है जो उसका प्राइवेटाइजेशन करना है। तो आप समझ सकते हो इतनी गलतियां कर रहे हैं उन्होंने। जो चार्जेस वगैरह में अब देखे तो वहां पे सब क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है, फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज में गड़बड़ है। तो ऐसे में उनका जो प्रस्ताव उसको यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए, ये विद्युत कर्मचारी समिति ने कहा। वैसे देख सकते हो कि जो भी एम्प्लॉयज है पावर सेक्टर के, वो चाहते ही नहीं कि इस समय जो डिपार्टमेंट पूरा जो प्राइवेट हाथों में चला जाए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको काम का जो बोझ बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जबकि किसी सरकारी कंपनी में उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। और आपको ये पता ही होगा कि सरकारी महकमे में आपकी एक बार जॉब लग जाए तो फिर वो वापस किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आप जॉब से उसको हटा सकता है। तो कोई भी चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर में न जाए, क्योंकि वैसे आने वाले समय उनके लिए दबाव की स्थिति बन जाती है। तो ये जो एम्प्लॉयज का जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो शिकायत की गई थी विद्युत नियामक आयोग में, और वहां पर जो फिक्स और वेरिएबल चार्ज में बहुत सारी गड़बड़ी है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। और इसी वजह से 1500 मेगावाट का जो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे बिजली खरीदना चाहती थी यूपी सरकार, उस प्रस्ताव को अब रोक लगा दी है। तो एक बड़ा झटका यहाँ पे आपको अदानी पावर को लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे आयोग ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से ये भी कहा है कि अदानी पावर को भी इस केस में पार्टी बनाते हुए 18 दिसंबर तक यहाँ पे FGDS क्षेत्र न लगाने पर बिजली खरीद की घटी कीमतों का प्रस्ताव दाखिल करने का यहाँ पे आदेश दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि अदानी पावर ने 5.38 रुपीज प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली समझौता किया हुआ है, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने रोक दिया है। आयोग ने कोयले पर GST की संशोधित दरों की लेते हुए बिजली की कीमत कम होने सवाल उठाया है। तो उनका कहना है कि ये जो चार्ज है ये ज़्यादा है, और इस पर पावर कॉरपोरेशन ने रिपोर्ट मांगी है। उधर जो संघर्ष समिति है उनके आवाज पर गुरुवार को लगातार आप देखो कि 358 यानी 358 दिन से जो यहाँ पे इस समय निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो वो चाहते नहीं कि
इसका निजीकरण हो। तो इसी वजह से भी देखें तो ये पूरा मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अदानी ग्रुप के लिए तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका जो बिजली खरीद समझौता था उसको रोक दिया गया आयोग ने। अब दूसरा एक झटका लगा बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश हाईकोर्ट ने अदानी समूह को आदेश दिया है कि वह बीपीडीबी के साथ भुगतान विवाद को लेकर सिंगापुर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में तब तक न जाए जब तक बिजली आपूर्ति जो सौदा है उसकी जांच पूरी हो जाए। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है, वो जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में ही आप मध्यस्थता अदालत जा सकते। यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने के लिए उन्होंने रोक दिया है बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने। तो ये देखो कि ये पूरा जो बिजली आपूर्ति का सौदा उसकी जांच हो रही है। तो देखो कि शेख हसीना की सरकार के समय ये डील फाइनल हुई थी, और अब हाई कोर्ट के दो जो जज है उनकी जो पीठ बनाई गई है वो उसकी तरफ से उस बेंच की इसमें सुनवाई हो रही है। और उन्होंने कहा है कि तब तक मध्यस्थता अदालत की सुनवाई स्थगित रहेगी जब तक बिजली खरीद समझौते और उसमें जो भी गलतियां हुई है उसकी जांच पूरी न हो जाए, कमेटी रिपोर्ट न सौंप दे, उसके बाद में ही आप जा सकते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। तो ये देख सकते हो कि वकील की तरफ से याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो अदानी और बीपीडीबी के बीच में जो सौदा हुआ उसको रद्द किया जाए और उसकी जांच की जाए। तो शेख हसीना के शासनकाल में एक तरफा यह समझौता किया गया जिसमें अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया था। तो अदानी की बिजली की कीमत अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ये कहना है। तो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियों से प्राप्त बिजली की कीमत 5.5% प्रति यूनिट है, जबकि अन्य भारतीय निजी कंपनियों से प्राप्त बिजली की कीमत 8.5% प्रति यूनिट है। नेपाल से प्राप्त बिजली की कीमत 8% प्रति यूनिट है, जबकि अदानी से प्राप्त बिजली की जो कीमत है वो 14% के आसपास है। यानी बहुत महंगी बिजली अदानी ग्रुप से खरीदी जा रही है। ये कहा जा रहा है नेपाल से प्राप्त बिजली भी महंगी है और भारत सरकार की तरफ से जो अलग और दूसरी जो कंपनियां हैं वो जो बिजली बेचती है उससे भी बहुत ज़्यादा कीमत लगाई गई है, और ये सरकार को नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे कि इस महीने की शुरुआत में अदानी ग्रुप की तरफ से फैसला किया गया था कि पूरा ये जो बिजली आपूर्ति का जो विवाद है इसको सुलझाने के लिए वो यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने की प्रक्रिया चुन रहे हैं। और इसका कारण है कि 2017 में जो यहाँ पे जो साइन हुई थी अनुबंध उसके तहत जो आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लंबित भुगतानों का जो मामला है अभी पेंडिंग पड़ा है, उनको पैसे समय पे नहीं दिए गए और इसीलिए उसकी रिकवरी के लिए वो यहाँ पे देखो कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में जाना चाहते हैं। अब उस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये देखो कि लगातार अदानी ग्रुप को झटके लग रहे हैं और इसी वजह से इस शेयर के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी के कारोबार में भी कमी देखने को मिली। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 12% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 16% तक पहुंचा और 3 ईयर के हिसाब से 27% तक पहुंच गया। लेकिन ईस्ट टीटीएम सडनली गिरते हुए 2% पर आ गया, भारी गिरावट देखने को मिली और ये भी एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 28% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से जंप मार के 66% तक पहुंच गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से कम होके 38% पर आ गया। पर इस टीटीएम तो सीधा -5% हो गया, यानी निगेटिव हो गया है। तो इससे थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है थोड़ा सा पटरी से उतरा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें वो अच्छे हैं। आप देखिए मार्केट कैप 2,89,270 करोड़ के आसपास है, जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। इसका करंट प्राइस 150 के आसपास है, लो इसका 183 का हाई है और लो 86 का है। स्टॉक फिलहाल अपने ऊपर की तरफ है 52 वीक के हाई की तरफ और काफ़ी बेहतर किया। स्टॉक का पी 24.10 का है, जो यहाँ पे इसकी जो पेयर कंपनियों की तुलना के आसपास ही है। बुक वैल्यू इसकी 30.30 रुपीज़ की। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। ROC 22.5% का है, जो काफ़ी अच्छा है और इसका ROE 26.1% है, ROC 22.5% है, जबकि फेस वैल्यू 2 है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं और फेस वैल्यू कंपनी ने बदल दी। आप देख सकते हो कि 10 रुपीज़ की जो फेस वैल्यू थी उसको अब 10 रुपये की जगह पे 2 रुपये कर दिया गया, जिससे लोगों का रुझान फिर पॉजिटिव बनाने वाले इसमें उम्मीद है कि फिर अदानी ग्रुप बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।